क्लास में पढ़ने वाले हैं अंकेक्षण कार्यपत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। देखो सिंपल शब्दों में कहें कि ऑडिट वर्किंग पेपर होता क्या है या अंकेक्षण कार्यपत्र क्या होता है। देखो अंकेक्षण जो कार्यपत्र होता है, अंकेक्षक जब किसी भी कंपनी या संस्था में अंकेक्षण करता है तो अंकेक्षण करने से पहले जो भी उसका कार्य का विवरण होता है, कार्य करने का तरीका होता है, ढंग होता है और क्या निष्कर्ष निकलता है, किसी भी संस्था या कंपनी में जांच करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, उसके बाद में नियोक्ता से प्राप्त सूचनाएं, जो भी उसका नियोक्ता होता है उससे जो प्राप्त सूचनाएं होता है, उन सभी चीज़ों को जिस पत्र में लिखता है उसे क्या कहते हैं, अंकेक्षण कार्यपत्र कहते हैं। अर्थात कार्य करने का जो तरीका होता है एक पत्र में लिखता है और वही कहलाता है ऑडिट वर्किंग पेपर कहलाता है। अब देखो अंकेक्षण कार्यपत्र एक लिखित और निजी विवरण पत्र है, ठीक है। एक लिखित और निजी विवरण पत्र होता है जिसे एक अंकेक्षक प्रत्येक अंकेक्षण के संबंध में तैयार करता है, ठीक है। अंकेक्षण क्या करता है, अंकेक्षक कोई भी अंकेक्षण करना है किसी भी संस्था कंपनी का तो उसके लिए क्या करता है, वो तैयार करता है, तभी तो कर पाएगा कि आपके बारे में या आपके कंपनी के बारे में हमें क्या जांच करनी है, क्या तरीके हम अपनाएंगे, इसको भी उसको बताना होता है नियोक्ता को। और आपसे कुछ सूचनाएं भी पूछता है जो नियोक्ता होता है, ठीक है, उस तभी तो वो अच्छे से जांच कर सकता है। तो उसके लिए एक पेपर में सभी चीज़ों को नोट करता है, तो जिसे हम क्या कहेंगे, कार्यपत्र कहेंगे, अंकेक्षण कार्यपत्र कहते हैं। देखो ये पत्र लेखा संबंधी उन सूचनाओं को प्रकट करते हैं जिन्हें एक अंकेक्षक अपने नियोक्ता से प्राप्त करता है। जो भी सूचनाएं नियोक्ता से प्राप्त करता है वो अंकेक्षक उस पेपर में नोट करता है और इन प्रापत्रों में अंकेक्षक द्वारा प्रयोग में लाए गए जाँच के ढंग, ठीक है, जो भी तरीके से आपकी संस्था की जांच करेगा अंकेक्षक उस प्रपत्र में लिखता है और उसके निष्कर्ष एवं निर्णय कारणों सहित, ठीक है, जो निष्कर्ष आता है जांच करने के बाद और जो निर्णय लेते हैं वो कारण सहित उसमें डिफाइन करना होता है अंकेक्षक को, तथा आर्थिक विवरणों के बारे में सूचना दी होती है। जो भी वहाँ की आर्थिक विवरण है उसके बारे में सूचना देना होता है, ठीक है। अंकेक्षण कार्यपत्र अंकेक्षक की संपत्ति है, ठीक है। अंकेक्षक जो है उसकी संपत्ति क्या हो जाएगी, जो ऑडिट वर्किंग पेपर होता है वो संपत्ति अंकेक्षक की होती है, स्वामी की नहीं होती है। और ये पत्र अंकेक्षक ने स्वयं तैयार किए हों या अंकेक्षक के मांगने पर व्यवसाय के स्वामी द्वारा दिए गए हों, चाहे वो अंकेक्षक स्वयं बनाया हो या स्वामी ने बनाया हो, लेकिन अधिकार किसका रहेगा, अंकेक्षक का रहेगा और व्यवसाय के स्वामी का इन पर कोई अधिकार नहीं होता है। अब परिभाषा की बात करते हैं। A.W. जॉनसन के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि अंकेक्षण कार्यपत्र एक लिखित निजी विवरण पत्र है, ठीक है। अंकेक्षण कार्यपत्र एक लिखित और निजी विवरण पत्र है जिसे एक अंकेक्षक प्रत्येक अंकेक्षण के लिए तैयार करता है, ठीक है। किसी भी संस्था की अंकेक्षण करना है तो वो अंकेक्षक तैयार करता है इसे, और यह जो है कार्य पर नियोक्ता से प्राप्त सूचनाओं, इसमें क्या क्या लिखते हैं, इन्होंने सिंपल शब्दों में मेन पॉइंट को डिफाइन किया जॉनसन ने कि इसमें नियोक्ता से प्राप्त सूचनाओं, जांच में प्राप्त रीतियों, ठीक है, जांच में क्या क्या रीतियां प्रयोग किए गए हैं, तरीके, अपने कारण युक्त निष्कर्षों, जो भी उसके कारण होते हैं, क्या गलतियां हैं, क्या अशुद्धियां हैं, क्या शुद्धियां हैं, इन सभी चीज़ों को कारण सहित डिफाइन करना होता है जिसे अंकेक्षक को, और वित्तीय विवरणों को प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंकेक्षण कार्यपत्र कहते हैं या ऑडिट वर्किंग पेपर कहते हैं। कार्यक्रम के गुण, महत्व, लाभ और उद्देश्य, ठीक है, क्या होते हैं। तो पहला हो जाएगा रिपोर्ट की सत्यता का प्रमाण, ठीक है, जो रिपोर्ट की सत्यता का प्रमाण, इसमें क्या होता है कि जो अंकेक्षक होते हैं वो इन पत्रों के माध्यम से रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो उनका नियोक्ता होता है उनके पास भेज देते हैं, और ये जो पत्र होते हैं ये अंकेक्षण रिपोर्ट के सत्यता का एकमात्र प्रमाण होते हैं। दूसरा हो जाएगा संदर्भ के रूप में उपयोग, मतलब इसमें क्या होता है कि जो अंकेक्षक होता है वो जब अपने नियोक्ता से व्यावसायिक मामलों पर वार्तालाप करता है तो ये जो पत्र हैं वो संदर्भ के रूप में क्या करते हैं, उपयोग किए जाते हैं। दूसरा हो जाएगा रक्षात्मक स्थिति, ठीक है। रक्षात्मक स्थिति में जो है जो अंकेक्षक होता है तो ये जो पत्र हैं वो रक्षात्मक स्थिति प्रदान करते हैं। कैसे कि यदि कोई कानूनी झगड़ा हो गया, ठीक है, या किसी चीज़ का जांच करना हो या कोर्ट के मामले हों तो ऐसी स्थिति में इस पत्र के माध्यम से जो अंकेक्षक होता है उसको हेल्प करता है। चौथा हो जाएगा भविष्य में मार्गदर्शक। देखो इन पत्रों के माध्यम से, ठीक है, भविष्य में क्या होता है, सहायता मिलता है। यदि फिर से अंकेक्षण कराना हो तो उसके सहायता से उसका कार्य क्षेत्र निर्धारित करते हैं और कई तरीके इसके माध्यम से हेल्प होता है, किसको, अंकेक्षक को होता है या स्वामी को होता है, ठीक है। भविष्य में ये मार्गदर्शक होते हैं। जगह आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के बारे में ज्ञान, तो इसके माध्यम से क्या होता है, जो अंकेक्षक होता है ना वो नियोक्ता को
आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जो भी कमजोरियां हैं तथा क्या होता है लेखाकरण पद्धति की अकुशलता के विषय में क्या होता है जानकारी देता है। अंकेक्षक कार्यपत्रों के दोष व हानियाँ क्या होती हैं। यदि अंकेक्षक अपना कार्य लापरवाही से करता है तो उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यदि गलत तरीके से कार्य करता है, कुछ भी गलत होता है, तो ऐसी स्थिति में समस्त जिम्मेदारी जो है वो अंकेक्षक की होती है, क्योंकि यही अंकेक्षण कार्यपत्र जो है उसकी लापरवाही को प्रमाणित कर सकते हैं। अंकेक्षण प्रपत्र होते हैं वही इसके लापरवाही को प्रमाणित करते हैं साक्ष्य के रूप में।